आदमी तो समाज में ही रहता है ना, सबके साथ मिलजुल के। समाज में रहते हुए हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि वह दूसरों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाए। यह पहचान केवल उसके काम या उसके विचारों से ही नहीं, बल्कि उसके पहनावे से भी बनती है और चाहता है कि उसकी अलग पहचान बने। इस पहचान को बनाने के लिए लोग अपने लिबास पर बहुत ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके कपड़े उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इस चक्कर में वो दिखावे पे ज्यादा ध्यान देने लगता है। वे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग स्टाइल्स को अपनाते हैं और अपने लुक को लेकर बहुत सजग रहते हैं। यह सब इसलिए कि वे समाज में अपनी एक विशिष्ट छवि बनाना चाहते हैं। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब उसकी शान बन जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर वे महंगे कपड़े पहनेंगे और बड़ी गाड़ियां चलाएंगे तो वे समाज में अधिक सम्मान पाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये सब उसकी शान बन जाती है। लेकिन क्या यह सच में उनकी असली पहचान है? क्या यह सब दिखावा ही उनकी पहचान को परिभाषित करता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या यह चमक दमक असली पहचान है? क्या यह सब बाहरी दिखावा ही हमारी असली पहचान को दर्शाता है, या फिर हमारी असली पहचान कुछ और है जो इन सब चीजों से परे है? क्या ये महंगे कपड़े हमारी कमियां छुपा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ियां केवल बाहरी दिखावा है। वे हमारी असली पहचान को नहीं दर्शाते। हमारी असली पहचान हमारे चरित्र, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में होती है। असली खूबसूरती तो हमारे अंदर है, हमारे चरित्र में है। जब हम अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई को पहचानते हैं, तभी हम सच में खूबसूरत बनते हैं। ये खूबसूरती किसी महंगे कपड़े या बड़ी गाड़ी से नहीं आती, बल्कि हमारे दिल और दिमाग की सच्चाई से आती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम सच्चे दिल से हंसते हैं और दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, तब हमारी असली पहचान उभर कर आती है। यह पहचान किसी भी बाहरी दिखावे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी होती है। इसलिए हमें अपने लिबास पर ध्यान देने के साथ साथ अपने अंदर की खूबसूरती को भी पहचानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि असली पहचान हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे चरित्र में होती है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं, तभी हम सच में खूबसूरत बनते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि लिबास का आकर्षण केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानना और उसे संवारना चाहिए। यही हमारी असली पहचान है और यही हमें सच में खूबसूरत बनाती है। चरित्र वो अनमोल चीज है जो इंसान को सच्चा इंसान बनाती है। यह हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो दुकान से खरीद लो या कपड़ों से छुपा लो। चरित्र को न तो खरीदा जा सकता है और न ही किसी बाहरी आवरण से ढका जा सकता है। यह हमारे आंतरिक गुणों और मूल्यों का प्रतिबिंब है। ईमानदारी, सच्चाई, दया, प्यार, ये सब हमारे चरित्र की नींव हैं। ये वो गुण हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। ये सब हमारे चरित्र की नींव है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं, दया दिखाते हैं और प्यार बांटते हैं, तो हम अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं और यही हमें इज्जत दिलाते हैं। जब हम अपने चरित्र के इन गुणों को अपनाते हैं, तो हम समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह सम्मान हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार का परिणाम होता है। चरित्र का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू में झलकता है। यह हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों और हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों में प्रकट होता है। चरित्र का निर्माण हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कार्यों के माध्यम से होता है। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं और सही कार्य करते हैं, तो हम अपने चरित्र को निखारते हैं। चरित्र का निर्माण हमारे रिश्तों में भी होता है। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, तो हम अपने चरित्र को और भी मजबूत बनाते हैं। चरित्र का निर्माण हमारे लक्ष्यों और हमारी उपलब्धियों में भी होता है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम अपने चरित्र को और भी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अंत में चरित्र वो अमिट छाप है जो हम अपने जीवन में छोड़ते हैं। यह हमारे जीवन की कहानी है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यों और हमारे द्वारा बनाए गए संबंधों के माध्यम से लिखी जाती है। आजकल सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में अधिक से अधिक धन और संपत्ति अर्जित करने की होड़ में लगा हुआ है।
इस दौड़ में हम अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर देते हैं। इस भाग दौड़ में वो अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पाते। परिवार के साथ बिताए जाने वाले कीमती पल कहीं खो जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये सुख पल भर के लिए होते हैं। असली खुशी और संतोष हमारे अंदर ही है, जिसे हम अक्सर भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा ताकि हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकें और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। हमें यह समझना होगा कि भौतिक सुख सुविधाएं हमें केवल अस्थायी खुशी दे सकती हैं। सच्ची खुशी और संतोष हमारे रिश्तों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे आत्मिक विकास में है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। आइए हम सब मिलकर इस भौतिकवाद के जाल से बाहर निकलें और एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालें और जीवन के हर पल का आनंद लें। असली खूबसूरती हमारे सोच और काम में होती है। अच्छे विचार, अच्छे काम तो चेहरा अपने आप चमक उठेगा। हमारे काम हमारे चरित्र का आईना होते हैं। हम जो करते हैं वही हमारी असली पहचान है। दिखावे की दुनिया में लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, अंदर क्या है इससे मतलब नहीं। हमें दिखावा और असलियत का फर्क समझना होगा। असली खुशी अच्छे इंसान बनने में है, दिखावा करने में नहीं। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए, उन्हें सच बोलना और ईमानदार होना सिखाना चाहिए। याद रखना, असली अमीरी पैसों में नहीं, अच्छे चरित्र में है। यही वो दौलत है जो हमेशा साथ रहती है।